हेलो, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे होगे थंबनेल में, B.Ed 2 ईयर प्रोग्राम आप देख रहे होगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि क्वेश्चन बैंक यानी फर्स्ट ईयर एक कोर्स है आपका E301 और है फर्स्ट ईयर का, और इसका सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्या दोस्तों, समकालीन भारत और शिक्षा। दोस्तों ये जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसमें हम आपके लिए दोस्तों फर्स्ट चैप्टर लेकर आए जो फर्स्ट यूनिट से है, तो उसके में चर्चा करते तो दोस्तों और बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है ये जो यूनिट है, ये आपकी दोस्तों यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट आपकी फर्स्ट, जो कि इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट है और ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो दोस्तों ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें क्या क्या ये हम आपको बताते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये में लिखा हुआ एजुकेशन इन इंडिया यानी भारत में शिक्षा, जो फर्स्ट ही चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में क्या क्या है सही बताएंगे, और ये चैप्टर किस तरह से हम पढ़ते हैं यही बताएंगे। तो इसमें लिखा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत में शिक्षा को 3 चरणों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं। यानी अब तक जो 3 चरणों में भारत में शिक्षा को बांटा गया है, वो कैसे। फर्स्ट आपका आता है वैदिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैदिक काल। दूसरा आता है बुद्धिस्ट पीरियड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बुद्ध काल। तीसरा आता है मेडिवल पीरियड यानी मध्यकाल, यानी आधुनिक काल भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 3 काल आपके हो चुके हैं शिक्षा में। तो जो था वैदिक काल और बौद्ध काल और मध्यकाल, जो इस यूनिट में ये 3 ही टॉपिक हैं, और ये 3 टॉपिक ही इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर देते। तो एक एक यूनिट में एक एक टॉपिक को यूनिट के को लेकर हम चैप्टर वाइज चलते हैं और आपको क्रम अनुसार चलते हैं, पढ़ाते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं वैदिक काल। तो देखिए वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो क्या थी शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। शिक्षा प्रणाली कैसी थी इसके बारे में बताते हैं। तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर या गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए जाते थे। यानी वहाँ पे क्या करते थे, वैदिक काल में कोई स्कूल वगैरह नहीं थे, जैसे इस समय आधुनिक काल में हम स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो गुरुकुल में वहाँ पे जाते थे, और क्या करते थे, किस तरह से पढ़ते थे, मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे, और छात्र गुरु के बाद यानी पश्चात चिंतन तथा मनन करते थे। अतः मौखिक पद्धति का भी चलन दिखता था। यानी ज़्यादातर वहाँ लिखित शिक्षा का आयोजन नहीं था, क्या था, मौखिक शिक्षा का आयोजन था। कभी कभी वाद विवाद प्रणाली, गृह कार्य देना आदि बातों पर विशेष बल दिया जाता था। यानी कभी कभी क्या करना होता था कि गृह कार्य भी वहाँ पे मिल जाता था, और आपको यानी बच्चों को वहाँ पे क्या दिया जाता था, मौखिक यानी वाद विवाद इस तरह से वहाँ पे किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शिक्षण संस्थाएं। यानी वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं कैसी थी। वैदिक काल में शिक्षण कार्य गुरुकुल आश्रम में ही कराया जाता था। गुरुकुल की व्यवस्था गुरु छात्रों की सहायता से संपन्न करता था तथा इस प्रकार के शिक्षा के रूप में हमें कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ये सब हमें आज भी देखने को मिलते हैं। किस वजह से, वैदिक काल की वजह से, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले जो शिक्षा चली थी वो वैदिक कालीन शिक्षा चली थी, जो कि आपको आश्रम वगैरह में दी जाती थी, या इस तरह से स्कूल वगैरह में नहीं दी जाती थी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम। अब आ जाता पाठ्यक्रम। वैदिक काल में पाठ्यक्रम कैसा था, ये सब पाठ्यक्रम
वैदिक काल में विषय कुछ इस प्रकार के होते थे, जैसे दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान, कल्पछंद आदि को उच्च स्थान दिया जाता था। यानी क्या था वहाँ पे, ये नहीं थे हिंदी इंग्लिश इस तरह से ज़्यादा इस तरह के आज के आधुनिक विषय नहीं थे वहाँ पे। क्या था, ये सब ज्योतिषी वगैरह, तर्क विज्ञान, ये छंद कल्पछंद ये सब विषय थे और इनको उच्च स्थान दिया जाता। इसके बाद क्या था, इसके साथ साथ क्या था, नृत्य करना, कला, संगीत और ललित कला को स्थान दिया जाता था। तो ये सब था उसके आपके सब्जेक्ट वाइज के अनुसार। इसके बाद परीक्षा प्रणाली कैसी थी, तो वैदिक काल में परीक्षाएं आज की तरह नहीं बल्कि प्रतिदिन ली जाती थी। जैसे कि आज तिमाही, छमाही या सालाना होती हैं, तरह से नहीं ली जाती थी। क्या होता था, प्रतिदिन वहाँ पे परीक्षाएं ले ली जाती थी, जो कि एक दूसरे का पाठ पढ़ाने तथा मौखिक रूप से ली जाती थी। ये नहीं था कि आपको लिखित क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप उसमें आप क्या करोगे, उसके आंसर लिखोगे, नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें यही होता था कि मौखिक रूप से ही आपकी परीक्षा ले ली जाती थी। इसके बाद अनुशासन, यहाँ पे आता अनुशासन। अनुशासन छात्र आत्म अनुशाती होते थे। दंड देना आत्म का सुधार के लिए शुद्ध माना जाता है। देखिए दंड की भी व्यवस्था थी इसमें, यदि अनुशासन में नहीं रहता था बच्चा तो दंड की आवश्यकता पड़ती थी, तो दंड दिया जाता था। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। देखिए मोस्ट बात है, तो उस समय क्या थे, छात्र जो थे वो गुरु के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होते थे। इसके बाद ये देखिए होती है स्त्री शिक्षा, यानी उस समय स्त्री शिक्षा कैसी थी। स्त्री शिक्षा वैदिक काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था तथा स्वतंत्र थी, यानी उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, जिस कारण आदिकाल में भी अनेक विदेशी महिलाएं हुई हैं। यानी जब उन्हें शिक्षा प्राप्त होती थी तभी तो ऐसी महिलाएं हुई हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं आपके नाम यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे जिनमें अपाला आप देख रहे होगे, रोमसा, श्रद्धा, इडा, सरस्वती, इंद्राणी आदि प्रमुख थी। ये क्या थी, ये विदुषी महिलाएं थी। जैसे विद्वान होते हैं ऐसे ही महिलाएं भी विदुषी कहलाती हैं। इसके बाद क्या था, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। वैदिक काल में गुरु तथा यहाँ सॉरी छात्र भी आएगा दोस्तों। गुरु तथा छात्र अत्यंत निकटता व घनिष्ठता के होते थे। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। गुरु को आध्यात्मिक रूप से पिता माना जाता था। छात्र गुरु की आज्ञा का पालन करते थे तथा उनकी सेवा करते थे, दैनिक कार्य करते थे, भिक्षा मांगते थे और व्यवस्था संबंधी कार्य करते थे। यानी रहन सहन भी जो शिष्य को रहन सहन था, जो छात्रों का रहन सहन था, गुरुकुल में ही था और सब कार्य वो वहीं पे करते थे। ये गुरु शिष्य संबंध भी बहुत ही मधुर होते थे, यानी एक पिता और पुत्र के समान होते थे। इसी के संबंध में डॉक्टर प्लेस्कर के अनुसार एक मत दिया गया, छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंध किसी व्यवस्था, किसी संस्था के मध्य से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच में होता था। यानी एक आपकी संस्था के अनुसार नहीं बल्कि पिता और छात्र की अनुसार उनके संबंध होते थे। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा 2 चरणों में विभाजित थी। यानी वैदिक काल में भी यह था कि प्राथमिक शिक्षा अलग और उच्च शिक्षा अलग, विभाजन था दोनों का। तो किस किस तरह से, तो सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक शिक्षा को। तो प्राथमिक शिक्षा थी प्राचीन भारत में संवत 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कम ही शिक्षा दी जाती थी। उस समय तक बालक का परिवार ही प्राथमिक शिक्षण का केंद्र होता था। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया था। तो यहाँ क्या था, 400 ईसा पूर्व तक तो कोई विशेष विद्यालय वगैरह नहीं थे या गुरुकुल वगैरह नहीं थे प्राथमिक शिक्षा देने के लिए। वहाँ पे क्या होता था, घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी, जो बच्चों का परिवार होता था वहीं पर शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ब्राह्मणों ने ये प्राथमिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। प्राथमिक शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, यानी प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कैसा होता था। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्या संस्कार, देखिए ये जो आप देखिए ये आपका जो था 5 वर्ष की आयु में क्या होता था, एडमिशन यानी प्रवेश प्रारंभ हो जाता था। और देखिए ये बार बार पूछ लिया जाता शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता कि वैदिक काल में जो जब बच्चे का प्रवेश होता 5 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार होता। तो ये याद रखना दोस्तों, ये होता विद्यारंभ संस्कार द्वारा होता था तथा यह
सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था, यानी सभी जाति के बालक इसमें एडमिशन ले सकते थे, प्रवेश पा सकते थे। तथा सभी बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र थे, यहाँ कोई बाध्यता नहीं थी प्राथमिक शिक्षा के लिए। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की अवधि लगभग 6 वर्ष मानी गई। देखिए वैदिक काल में जो प्राथमिक शिक्षा देनी थी वो जन्म से 6 वर्ष नहीं दोस्तों, ये 6 वर्ष थी आपकी। जब एडमिशन ले लेता बच्चा, मान के चलो 5 वर्ष का बच्चा एडमिशन ले लेता तो उसे प्लस, यदि 5 का ले लेता प्लस 6 उसमें ऐड कर देते हैं, लगभग 11 वर्ष हो जाते हैं और लगभग 11 वर्ष तक वह शिक्षा मानी जाती थी प्राथमिक शिक्षा। हाँ, तो इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ था प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा था? वैदिक काल में शिक्षा को मंत्रों के उच्चारण द्वारा तथा उन्हें बोलना सिखाया जाता था तथा इस समय कोई विशेष पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं थी। मंत्रों का स्मरण करना, पढ़ना लिखना आदि का ही तत्कालीन पाठ्यक्रम माना जाता था। देखिए यहाँ पे विशेषकर कोई अच्छी बड़ी पुस्तकें नहीं थी कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे आधुनिक काल में आप देखते ही हो आधुनिक समय में कि अलग हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ज़्यादातर मौखिक ही पढ़ाया जाता था और जो मंत्र वगैरह होते थे उनका उच्चारण कराया जाता था। इसके बाद आ जाता वैदिक काल में उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा तो इस प्रकार थी दोस्तों। इसके बाद वैदिक काल में उच्च शिक्षा आ जाती है। तो वैदिक काल में उच्च शिक्षा आ जाती है। देखिए किस तरह से थी। ये उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था? वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम में परा को कहते हैं दोस्तों आध्यात्मिक, जो कि आध्यात्मिक यानी आत्मा से अध्ययन करना, ये सब बातें इसमें सिखाई जाती हैं। और दूसरा था अपरा, जिसे कहते हैं लौकिक। लौकिक मतलब सामने वाला, अपरा विद्या दोनों का ही स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, यानी जो आध्यात्मिक थी उसके अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि का अध्ययन विषय के रूप में अध्ययन किया जाता था तथा अपरा विद्या के रूप में इतिहास, तर्कशास्त्र, भूशास्त्र और भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता था। तो ये देखिए 2 प्रकार की शिक्षा थी वहाँ, परा और अपरा। परा में क्या था कि परा में आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया जाता था। अपरा में आपको जो आपके सामने जो होते थे, जैसे भूगोल हो गया, आपका भौतिक शास्त्र हो गया, जो दिखने वाली बातें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश कैसे होता था? तो वैदिक काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही दी जाती थी। यानी यहाँ पे ये बाउंडेशन था दोस्तों कि जो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं उन्हीं लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य रूप से 8 से 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षण संस्था में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्म शास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वर्ष वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष होती थी। पहले यहीं तक आपको बता देते हैं दोस्तों। ये तो सामान्य रूप से 8 से 11 और 12 वर्ष की आयु में, यानी जब आप 11 या 8 से 11 वर्ष तक के में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं 12 वर्ष तक, तो उसके बाद आपको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उसमें क्या होता था कि साहित्य एवं धर्म शास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष, यानी अगर आपको साहित्य और धर्मशास्त्र पढ़ना तो आपको 10 वर्ष तक वहाँ पढ़ना, और यदि किसी वेद का अध्ययन करना तो एक वेद का अध्ययन करने के लिए आपको 12 वर्ष तक उसका अध्ययन करना। इसके बाद क्या था? वैदिक काल में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधि। वैदिक काल में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधि यानी वहाँ पर विधि कैसी थी, तो ये बताते हैं। छात्र पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। यानी वहाँ पे कोई विशेष विषय नहीं था, सिर्फ क्या करते हैं, चिंतन, मनन और पुनरावृत्तियों से करते या स्वाध्याय करते थे। प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए वहाँ पे कोई विशेष पुस्तक नहीं थी, सिर्फ किस था, चिंतन, मनन, प्रवचन और स्वाध्याय पर ही ज़्यादातर उसका बेस टिका हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल की शिक्षण संस्थान, यानी वैदिक काल में शिक्षण संस्थान कैसे कैसे थे? तो यहाँ पर लिखा हुआ वैदिक काल में अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थान पाई जाती हैं जिन्हें
नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों प्रकार के वहाँ पर शिक्षण संस्थान पाए जाते हैं उस समय पर। जैसे पहला ही आपको देख लो टोल। टोल में क्या था, टोल में संस्कृत शिक्षा दी जाती थी, यानी संस्कृत भाषा में जो थी शिक्षा वो टोल में दी जाती है। इसमें क्या था, एक ही शिक्षक होता था टोल में। इसके बाद नंबर 2 आ जाता है दोस्तों चरण। चरण में क्या था, चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक ही शिक्षक की व्यवस्था होती थी, ये चरण हो जाता है आपको, जिसमें जो कोई एक वेद, जैसे आप जानते हो हमारे 4 वेद हैं, तो उनमें से कोई एक वेद का एक चरण का ही शिक्षण दी जाती थी। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। एक घटिका में अनेक शिक्षक होते, यहाँ पर शिक्षकों की कोई बाउंडेशन नहीं थी, एक से अधिक इसमें शिक्षक हो सकते थे जो कि धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा देते थे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 आ जाता है परिषद। परिषद क्या था, परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर कोई एक विषय का बाउंडेशन नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जा सकता था। एक परिषद में साधारण शिक्षक होते थे, साधारण कई शिक्षक हो सकते हैं इसमें, जो अलग अलग विषय की अलग अलग व्याख्या करते थे, पढ़ाते थे। उसके बाद आ जाता है विद्यापीठ नंबर 6 पर। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। इसके बाद नंबर 7 आ जाता विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय कैसे थे, इन विद्यालयों में एक विशेष विषय की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हमारा कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है आज के समय में, इसी तरह से वैदिक काल में विशिष्ट विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या था, विद्यालय में वेदों की शिक्षा और सूत्र विद्यालयों में यज्ञ हवन आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से बटे हुए थे और इसमें उसी विषय, प्रत्येक विषय के अध्यापक होता था, यानी जो विशेष ख्याति प्राप्त है जिस विषय में, ऐसे ही टीचर को उसमें अलाउ किया जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर 8 पर चलते हैं मंदिर महाविद्यालय। किसी मंदिर से संबंध, मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि का शिक्षा दी जाती थी। एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे, इसमें भी अनेक शिक्षक होते थे। तो इस तरह से इसे आप देख सकते हैं, इसमें अनेक शिक्षक होते थे। इसके बाद आता नंबर 9 आपका आता, नंबर 9 पे आ जाता दोस्तों ब्राह्मण महाविद्यालय। ऐसे महाविद्यालय चतुष्पंथी। चतुष्पंथी का मतलब है चार विषय वाला। चतुष्पंथी का मतलब है 4 विषय वाला। तो दोस्तों 4 विषय वाला था, तो इसमें देखिए जिसमें 4 विषय थे, 4 विषय की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण प्रमुख थे। एक ब्राह्मण महाविद्यालय में एक शिक्षक होता था। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये नंबर 10 पर आ जाता है विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि आज के समय में विख्यात है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के कुछ संस्थानों में कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया। कुछ संस्थानों में क्या हुआ कि पुराने समय में विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया था। जैसे इनमें धार्मिक, इनमें क्या था कि इनमें देखिए ग्रहण कर लिया, इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों के द्वारा दी जाती थी। बनारस, और जिसका उदाहरण बनारस, नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, जिनमें विदेशी छात्र भी अध्ययन या शिक्षण ग्रहण करने आते थे, जो कि बहुत ही पूर्ण यानी प्राचीन आपके विश्वविद्यालय हो चुके हैं, जिसका देश विदेशों में भी नाम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा, यहाँ पे आपके ये वैदिक काल समाप्त हो जाता है। वैदिक काल में शिक्षा यानी वगैरह शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा और हम उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षा के गुण दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।